हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब अच्छे हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड फॉर द बैच 25 to 26। ओके। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपने बेशक कॉमर्स ली हो सही, और आपने बेशक आर्ट्स ली हो, सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है आपका सेम है। तो इकोनॉमिक्स में आपका 11th क्लास का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th में आपके पास दो बुक्स आती हैं। पहली आपके पास आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरी आती है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। वेरी बेसिक चैप्टर फॉर नोइंग द इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स कंसेप्ट को हमें समझना है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स मैंने सब प्रिपेयर कर रखा है आपका, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। सो सबसे पहली चीज आपके सामने है, कंसेप्ट वाइज हम चलेंगे सभी चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 1 हमारा कहता है इकोनॉमी क्या होता है। हमने कहा इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा एरिया है जहां से पीपल अर्न करते हैं देयर लिविंग बाय डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ओके। दीज आर दी एक्टिविटीज। ये क्या है, वो एक्टिविटीज हैं जो लोग परफॉर्म करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके, ठीक है। उसकी बात कहता है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो परफॉर्म की जाती है ताकि हम पैसा कमा सके। अब इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। अब यहाँ पे ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली यहाँ पे क्या कहा, टू अर्न लिविंग, मतलब कि यहाँ पे इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना या बेसिकली मनी को कमाना, मतलब पैसे कमाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप स्कूल में जाते हैं, आपको टीचर पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है। सो इट मींस दे आर डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप डॉक्टर के पास गए, क्या करने गए डॉक्टर के पास, आप अपना ट्रीटमेंट कराने गए। तो आपने उसको क्या दिया, फीस दी, आपकी कंसल्टेशन फीस दी आपने डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या कर रहा है वहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, मतलब ट्रीट कर रहा है पेशेंट्स को ताकि वो पैसा कमा सके और जी सके, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा एरिया है इकोनॉमी जहां पे लोग वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और वो एक्टिविटीज कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है आपके पास, अभी इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमने इकोनॉमी तो पढ़ लिया कि इकोनॉमी क्या है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या होता है जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है ना, ये एक बेसिकली इंग्लिश वर्ड है जो कि आपका दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक है ओइकस और दूसरा है आपका नेमिन। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब ये हाउस होल्ड कौन होता है, हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर। हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो होता है जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या करा, एक लैपटॉप परचेज करा स्टडी के लिए, तो दैट इज अ कंज्यूमर गुड। लैपटॉप इज अ कंज्यूमर गुड और आप कौन हो, आप कंज्यूमर हो, ठीक है। अब जो कंपनी बना रही है वो तो हो गया प्रोड्यूसिंग कंपनी होगी, लेकिन जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो पर्सन उसको बना रहा है, वो कहलाएगा आपका प्रोड्यूसर, क्योंकि उसने उसको क्या करा है, प्रोड्यूस करा है, ठीक है। और जब वो प्रोड्यूस हो रहा था, जिस प्रोसेस के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा था, जिस प्रोसेस के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा था, उसको हमने कहा प्रोडक्शन। उसको हमने क्या कहा, प्रोडक्शन कहा। जब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे। ऐसी ही सेम चीज हमारी कंज्यूमर में अप्लाई होती है कि जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी कंज्यूमर गुड को कंज्यूम करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कंजम्पशन कहा, ठीक है। उसके बाद
अब भैया पेपर में क्या लिखें, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन लिखेंगे, वो ये है कि इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा रेशनल मैनेजमेंट। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म थिंक, ठीक है, पहले हमने बात करी हाउस होल्ड क्या होता है, ठीक है। अब आता है नेमिन, मतलब कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बेसिक चीज बताता हूँ, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम नोट्स पे आ जाते हैं। देखो सिंपल बता रहा हूँ, मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैनेजमेंट लिखा, लेकिन सर आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, क्योंकि हाँ मेरे को डिफरेंस बताना है तुम्हें मैनेजमेंट का। तो हमने कहा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेज करना है हमें किसको, मैन को। और टी से आपका आती है थिंग्स, और वो थिंग्स क्या है, वो थिंग्स है आपकी तीन चीजें। मैन के बाद आया आपका मनी, पैसे को मैनेज करना है, मैन को तो करना ही करना है, साथ में मनी को भी मैनेज करना है, मशीनरी को भी मैनेज करना है, और जो भी मटेरियल आपके पास आएगा उसको भी मैनेज करना है, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट बता दिया आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं मैन, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको, मनी को, मशीनरीज को, और जो रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल हमारे पास आ रहा है उसको, तो हमने उसको क्या कहा, मैनेजमेंट कहा, गुड मैनेजमेंट कहा, ठीक है। उसके बाद वापिस आते हैं इधर, तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है आपका, दो ग्रीक वर्ड्स आया, ओइकस और नैमिन, ठीक है। अब दोनों को अगर हम मिला दे तो वो क्या बन जाता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कि अगर हम कंज्यूमर को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो हमने कहा इट इज अ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। रेशनल का मतलब क्या है, रेशनल का मतलब होता है कि जो सोच समझ कर फैसले लेते हैं। रेशनल का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। रेशनल का मतलब है कि जो आप सोच समझकर फैसले लेते हो, सोच समझकर डिसीजंस लेना, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, रेशनल कहा, ठीक है। तो रेशनल मैनेजमेंट है किसका, स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लिमिटेड रिसोर्सेज का हमने क्या करना है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ठीक है। रेशनल मैनेजमेंट करना है, डिसीजंस ऐसे लेने हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक के गेन्स है, गेन्स का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट्स मतलब कि क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक गेन्स का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि इकोनॉमिक गेन्स यानी कि इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या है वो, कि कंज्यूमर को हमें क्या देनी है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देनी है। प्रोड्यूसर को हमने क्या देना है, मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। और सोसाइटी का क्या करना है, हमने मैक्सिमम वेलफेयर करना है। तो ये आपके क्या है, इकोनॉमिक गेन्स है, ठीक है। बट हमें इनको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन कहाँ पर, हमें इनको मैक्सिमाइज करना है माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, मतलब कि स्मॉल लेवल पे भी और लार्ज लेवल पे भी। तो अगर हम ये चीज कर पाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो पेपर में अगर पूछा जाए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि इट इज अ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दैट आर इकोनॉमिक गेन्स मींस प्रॉफिट्स, या यू कैन से जो आपकी है कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड सोसाइटी का वेलफेयर। These all are to be maximized at micro and macro लेवल, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया ताकि आपको इजीली नोट्स विजिबल हों, ठीक है। अगर आपको बनाने आप बना भी सकते हैं इसे, ठीक है। अदरवाइज आप जस्ट यू कैन गेट दीज नोट्स फ्रॉम दी डिस्क्रिप्शन, ओके। तो मैंने इसका लिंक, ड्राइव लिंक दे दिया है आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आ रहा है, दैट इज एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने डिस्कस करा है इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की। एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स कहता क्या है, किस चीज के ऊपर निर्धारित है, ठीक है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमने कहा एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो चीजें आती है, पहला आता है स्कैरसिटी और दूसरा आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो एक इकोनॉमी है, ठीक है, एक एरिया है, ठीक है, एक सोसाइटी है, वहां पर 100 लोगों ने डिमांड करी कि भैया हमें चाहिए आईफोन, ठीक है। लेकिन जो एप्पल बनाने वाली कंपनी थी, ये उनकी क्या है, ये आपकी डिमांड है,
ठीक है। जो एप्पल बनाने वाली कंपनी थी, उसने शॉपकीपर्स के पास सिर्फ 50 को छोड़ो, हम कहते हैं 60 आईफोन जो थी उसकी सप्लाई कर पाई शॉप के पास, उस सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उस एरिया के अंदर। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर 100 लोगों ने डिमांड करी थी, 100 पीपल ने डिमांड करी थी, लेकिन सिर्फ 60 पीपल्स की ही डिमांड फुलफिल हो पाई, और 40 लोगों की, 40 पीपल्स की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई। मतलब कि यहाँ पर स्कैरसिटी हो गई, रिसोर्सेज की कमी पड़ गई। ठीक है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जब किसी भी रिसोर्स की, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो, ज्यादा हो, और उसकी सप्लाई क्या हो, कम हो। ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमिक, यहाँ पे आपको सीधा पॉइंट लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि पेपर में अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज। तो बेसिकली हम इस पे नहीं जाते हैं पेपर में, हम सिंपल लिख देते हैं क्योंकि इजी पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, यानी कि हमारे पास जो मीन्स है बेसिकली, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास है लिमिटेड। लेकिन हमारी जो वांट्स है, जो हमारी डिजायर है, वो क्या है, वो हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन मांग बहुत सारी करते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो उस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऊपर कि यहाँ पर 100 लोगों ने डिमांड करी थी आईफोन की, लेकिन 60 की ही फुलफिल हो पाई। तो 40 पीपल्स के पास क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग आ गई कि उनको आईफोन की जगह दूसरी कंपनी पे स्विच होना पड़ेगा, या सैमसंग हो गया, या आपका वीवो हो गया, या फिर कोई भी एंड्रॉइड फोन हो गया। ठीक है। तो उस पर आप उसको स्विच करना पड़ेगा। या फिर आईफोन में भी हो सकता है कि मान लो 100 लोगों ने डिमांड करी थी आईफोन 15 की, 15 प्रो की करी थी, चलो ठीक है, मान लिया ये करी थी, लेकिन 60 लोगों को ही 15 प्रो मिला, बाकियों को नहीं मिला। तो 40 लोगों ने क्या करा कि खाली आईफोन 15 ले लिया। तो यहाँ पे उनके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज होगी, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो गए थे, कम हो गए थे। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस, एक विज्ञान है किस चीज का, ह्यूमन के बिहेवियर का, जो कि सामना करता है। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना। क्या करता है, ये सामना करता है, किस चीज का सामना करता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज का। क्यों करता है, ताकि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए है। ठीक है। तो दिस वाज द इकोनॉमिक, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, कहता है कि मान लो आपके पास 10 रुपए है। ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, 10 रुपए है, 10 रुपीज यू हैव, दैट इज, वो क्या है, आपकी मीन्स, यानी कि आपके पास रिसोर्स है। अब आप चाहते हो कि आपको एक कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए, एक चॉकलेट भी चाहिए, और एक पेंसिल भी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी वॉन्ट्स है। ठीक है। अब मैंने कहा था एक रेशनल मैनेजमेंट होता है इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो सोच समझकर फैसले लेता है। ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, या आप क्या करोगे, अब आपकी वॉन्ट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे स्कार्सिटी है। अब उस सिचुएशन में आपको इस वे में एलोकेट करना है अपने अपने रिसोर्सेज को, मतलब अपने 10 रुपए को, कि आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सको। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को ये सब चीजें चाहिए, तो मैं 10 रुपए में कैसे ले सकता हूँ, मैंने कहा मैं 5 रुपए की नोटबुक ले लूंगा, मैं 2 रुपए वाला पेन ले लूंगा, 1 रुपए वाली मैं चॉकलेट ले लूंगा, टॉफी वाली जो आती है, और 2 रुपए की मैं पेंसिल ले लूंगा। तो मेरी इससे सारी की सारी वांट्स पूरी हो गई, फुलफिल हो गई। ठीक है। सॉरी। तो अब आपके यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज योर वांट्स डिफर इन अर्जेंसी, मतलब अब आपकी हर एक सिचुएशन में वांट्स डिफरेंट है, और आपका जो 10 रुपए का नोट है वो भी सब कुछ बाय नहीं कर सकता जो आप चाहते हो। तो आपके पास क्या ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग आई। यस, दिस इज एन अनदर सोल्यूशन कि मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली सिचुएशन में देखें, तो आपके पास 10 रुपए हैं और आपको इतनी सारी चीजें चाहिए, तो आप वो सब चीजें बाय नहीं कर सकते हो, है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइज होगी। क्या मान लो आपको 10 रुपए की तो नोटबुक ही चाहिए थी, 5 रुपए वाली चॉकलेट चाहिए थी, 5 रुपए वाला पेन चाहिए था, 3 रुपए वाली या 5 रुपए वाली पेंसिल चाहिए थी, या फिर आपका मेटेलिक पेंसिल चाहिए थी 20 रुपए की जो आती है ना।
तो बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज तो कम थे। तो अब क्या करोगे आप? अब आप ये करोगे कि आप अपने 10 रुपए को इस वे में एलोकेट कर दोगे, इस वे में खर्च करोगे, इस वे में स्पेंड करोगे कि आपकी सारी वांट्स पूरी हो जाए और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है। तो वो है आपका ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक एग्जांपल। ठीक है। अगर हम एक चार्ट की फॉर्म में देखें, चार्ट जो यहाँ पे बना हुआ है उसकी हेल्प से अगर हम समझे, तो क्या कह रहा है कि ह्यूमन की वांट्स क्या है, डिफर करती है इंटेंसिटी और अर्जेंसी में, मतलब कि हर एक सिचुएशन में अलग अलग करती है, और अनलिमिटेड वांट्स और डिजायर्स होती है उनकी। ठीक है। लेकिन जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स है आपके, वो क्या है, वो आपके लिमिटेड अवेलेबल है और अल्टरनेटिव यूजेस पे भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज ये यहाँ पर डिपिक्ट करता है, वही चीज यहाँ पे ये बताता है। ठीक है। तो दिस वाज द कंसेप्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे के पूरे चैप्टर को ही कवर करेंगे, बेशक आपका ये हाफ एन आवर में कंप्लीट हो। ओके। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट नंबर 2। अगर आपको अभी कंसेप्ट 1 में इशू है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 2। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। तो ये क्या है? कंसेप्ट नंबर 2 हमारा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हमने कहा इकोनॉमिक्स ना दो तरह की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है। अभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है। 12th क्लास के अंदर, +2 के अंदर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक चीज बता रहा है कि एडम स्मिथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा एडम स्मिथ। कि एडम स्मिथ कौन है? ये एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है। क्या है? ये एक इकोनॉमिस्ट है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जैसे साइंस की स्टडी करते हैं। ठीक है। साइंस करते हैं, हम मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, है ना। तो उससे हम क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं। ठीक है। अगर हम मैथ्स में स्टडी करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, आगे जाके अपनी 12th के बाद, तो हम क्या बनते हैं? मैथमेटिशियन बनते हैं। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम और भी चीजें करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। जैसे हम कॉमर्स लिया आपने अभी, ठीक है, कॉमर्स में बहुत कुछ कर सकते हो, सीए बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, बहुत चीजें बन सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमर्स के बाद, 12th के बाद आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, तो आप क्या बनते हैं? इकोनॉमिस्ट बनते हैं। ठीक है। तो हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कि एडम स्मिथ क्या है हमारे पास यहाँ पर, कंसीडर टू बी द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड है बेसिकली, उसका इन्वेंशन किसने करा है? एडम स्मिथ। जैसे कि कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी क्या हुआ है कि इन्वेंशन हुआ है, फील्ड को फाउंड किया गया है, और वो कौन किसने करा है? एडम स्मिथ ने करा है। ठीक है। ही वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे तरह के इकोनॉमिस्ट होते हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, ठीक है, बहुत सारे के इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। हमने कहा कि जो टर्म है माइक्रो, अब हमने कहा ऑब्वियसली बात है कि जो इकोनॉमिक्स है वो भी ग्रीक वर्ड से है, तो माइक्रो भी तो ग्रीक वर्ड से आया होगा। हाँ जी, ये भी ग्रीक वर्ड से है, जो कि है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो बन गया स्मॉल इकोनॉमिक्स, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब ये करता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? ये बेसिकली उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है जहां पर हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दी, मतलब प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल हो गया, या फिर इंडस्ट्री हो गई, या फिर यू कैन से फर्म हो गई, इन सब की प्रॉब्लम को स्टडी करता है। तो डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें, तो वो क्या है? बुकिश लैंग्वेज की जो मैं बताऊं वो बता रहा हूँ मैं अब। पहले जो मैंने बताई थी वो आपको नॉर्मल थी। बुकिश में कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विच स्टडीज अ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। तो ये बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स जो होते हैं, इंडिविजुअल लोग होते हैं या यूनिट्स होती हैं, उन सबकी के बिहेवियर को ये स्टडी करता है। क्योंकि हमने अभी ऊपर कहा इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होती तो आप दूसरी वाली भी कर सकते हो, जो मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा और अभी भी बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट बेसिकली इट डील्स with the economic problem which is studied at individual, इंडस्ट्री और अ फर्म लेवल। ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो में आई आ रहा है आपका, जो माइक्रो में ये जो एम आई आ रहा है, आई मींस इंडिविजुअल, मतलब इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को ये स्टडी करेगा। ठीक है। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक टर्म है, जो मैक्रो, वो भी अगेन ग्रीक वर्ड से ही है, जो कि है मैक्रोस। डिफरेंस सिर्फ सी और के का है। इंग्लिश में हम सी लिखते हैं और ग्रीक में क्या आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज। तो हमने कहा इसमें क्या करते हैं हम, हमने कहा माइक्रो में तो हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, छोटी छोटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे देखते हैं। लेकिन मैक्रो जो है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है। जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ये स्टडी करता है। अब आप कहोगे कि सर ये इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो पता है आपको कि बेरोजगारी हो गया, कि जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गया। ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लेशन क्या है? हमने कहा भैया यहाँ पर देखो अब ध्यान से, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, यानी किसी भी गुड के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्या आ जाए, सडन इंक्रीज आ जाए प्राइसेस के अंदर, सडन इंक्रीज आ जाए प्राइसेस के अंदर। ठीक है, अगर सडन इंक्रीज हो जाएगा किसी भी प्राइस के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर, तो हमने उसको क्या कहा कि वो इन्फ्लेशन हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले यहाँ पर जो टमाटर थे, मतलब टोमेटो जो था, उसका प्राइस 300 रुपए किलो हो गया था। ठीक है, 300 रुपीज पर केजी हो गया था। लेकिन अगर आज के जमाने में देखें, अब के टाइम पे देखें, तो वो 30 रुपीज भी नहीं है पर केजी। तो मतलब कि जब वहां पर एक तरह से ये 100% से आपका क्या हो गया था, प्राइस बढ़ गया था, तो उसको हमने क्या कहा, वो टाइम पे इन्फ्लेशन आ गया था। ठीक है। आगे कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमने जैसे बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी को स्टडी करता है, जो कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करता है। तो यहाँ पे कहा कि ये बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी करता है। एग्रीगेट्स होता है टोटल। हमने कहा माइक्रो में तो एक बंदे की देखी, फिर दूसरे बंदे की हम खाली स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने एक बंदे की देख ली, या हम या तो पहले एक बंदे की देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। हम या तो वन की स्टडी करेंगे, या तो टू की करेंगे, या तो थ्री की करेंगे, या तो फोर की करेंगे, या तो फाइव की करेंगे। ये होता है माइक्रो में। लेकिन मैक्रो में एग्रीगेट हो जाता है, मतलब इन पांचों की प्रॉब्लम को हम स्टडी करेंगे, वो मैक्रो कहलाता है। ठीक है। अब जैसे आपने बोला माइक्रो में आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, वैसे ही मैक्रो में ए आता है, तो ए का मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब इकोनॉमी एज अ होल के बारे में ये स्टडी करता है। ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सर ये क्या बवाल सी चीज ले आए हो आगे, इतना मुश्किल लग रहा है ये डिफरेंस याद करना। ये चुटकियों में याद करा दूंगा तुम्हें। माइक्रो मैक्रो का मीनिंग तो बताया अभी तुम्हें मैंने, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि स्टडी की जाती है इंडिविजुअल, इंडस्ट्री और फर्म लेवल पे। ऐसे ही मैक्रो में क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि स्टडी करी जाती है इकोनॉमी और कंट्री लेवल पे। ठीक है, पहला पॉइंट तो डन हो गया भैया जी सबको। अगला पॉइंट आता है आपका टूल्स। टूल्स में हमने कहा कैसे याद करोगे, सिंपल सी चीज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की डिमांड को देख रहे हो, कि इंडिविजुअल की सप्लाई को देखते हो। तो हमने सिंपल लिख दिया डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं। मैक्रो में हमने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए मींस एग्रीगेट कर रहे हैं, तो बस एग्रीगेट लगा दो, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या हो गए, इसके टूल्स हो गए। ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि इससे ना आगे मैं एक दो पॉइंट्स और कराऊंगा तुमने। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, कि माइक्रो का ऑब्जेक्टिव है प्राइस को डिटरमाइन करना और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। क्या बोला मैंने, माइक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस को डिटरमाइन करना और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि FOP शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है हमारे पास लैंड, दूसरा होता है हमारे पास लेबर, तीसरा होता है आपके पास कैपिटल, और फोर्थ होता है आपके पास एंटरप्रेन्योर। ठीक है। लैंड को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो दीज आर दी फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इनसे ये इनकम जनरेट हो रही है, और इसी को हमने क्या कहा, फैक्टर इनकम कहा। ठीक है। तो माइक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन करना प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और मैक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी को डिटरमाइन करना। इनकम को हम वाई से भी डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है।
तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब एग्रीगेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल सा कंसेप्ट है। माइक्रो हमने क्या कहा, छोटा होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगी, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगी, लिमिटेड डिग्री। ठीक है। मैक्रो हमारा बड़ा होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, लिमिटेड का अपोजिट हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अजम्पशन की बात करें, अजम्पशन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके घर में मान लो कि एक क्या है, आपके घर में एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेड क्या था, वास था। ठीक है। उसके अंदर फूल पौधे ऐसे ऐसे उगे हुए थे, ठीक है, फूल वगैरह थे। तो आपने क्या करा, आपके घर में ना ब्रदर एंड सिस्टर थे आप, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। ये जो वास था ये किसी आपके ब्रदर ने तोड़ दिया या आपकी सिस्टर ने तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रदर का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ब्रदर ने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है। अब आपके घर में मुखिया आई, आपकी मॉम, यानी कि मम्मी आई। ठीक है। उन्होंने गुस्से में कहा, एक खोतिया किसने तोड़ा, ये पंजाबी घर में यही होगा ना, और खोतिया किसने तोड़ देता है। ठीक है। तो उसमें बोलेंगे कि किसने तोड़ा वगैरह, ठीक है, तो किसने तोड़ा। अब भाई बचने के लिए क्या बोलेगा, क्योंकि पता है पंजाबियों के घर में बहुत तेज पिटाई होने वाली है अब उसकी। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा बहन ने, इसने तोड़ा है, बहन ने तोड़ा है, मेरी सिस्टर ने तोड़ा है। वो बहन बोलेगी, सिस्टर बोलेगी कि नहीं इसने तोड़ा है। तो एक दूसरे के ऊपर ये क्या करते हैं, अपना इल्जाम लगा देते हैं कि भैया इसने तोड़ा, उसने तोड़ा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, वो ब्लेम करते रहते हैं बेसिकली, है ना। इल्जाम का मतलब क्या होता है, ब्लेम करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही माइक्रो मैक्रो में होता है कि क्या कहता है, माइक्रो में कहता है कि मैक्रो वेरिएबल्स जो है हमारे वो क्या है, वो कांस्टेंट है। और मैक्रो में कहता है कि नहीं भैया माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है। तो ये एज्यूम करते हैं दोनों में। ठीक है। क्लियर। अब अदर नेम की बात करते हैं, तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद कर लो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर अगला पॉइंट बता दूंगा, एक दो पॉइंट्स और करा दूंगा, है ना। तो आओ उसी पे ही चलते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, फटाफट से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि क्लैरिटी से आपको समझ आए जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने कलर चेंज कर दिया, हमें ध्यान से देखना कि हमने ऑब्जेक्टिव में क्या कहा था कि ये डिटरमाइन करता है प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पर वही चीज है कि अदर नेम में हमने क्या कहा, प्राइस को डिटरमाइन करें, तो हमने कहा इसका अनदर नेम क्या है, प्राइस थियरी। ऊपर हमने कहा मैक्रो का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करना। तो हमने कहा इसका अनदर नेम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। समझ में आया अनदर नेम। ठीक है। अब हमने कहा कि जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल से डील करता है, तो हमने कहा इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल नहीं करके हमने कहा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कहाँ से आ गया, अगेन आपका ऑब्जेक्टिव से आ गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगली चीज की बात करते हैं, अगली चीज की बात करते हैं फटाफट से। वो है आपका कि मैक्रो में क्या है, हमने कहा मैक्रो में हम नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, हमने कहा यही सेम चीजें ले लेनी है आपने यहाँ से, जो आपने यहाँ पर ली है। इंडिविजुअल इनकम है तो हमने कहा नेशनल, सॉरी इंडिविजुअल आउटपुट है तो नेशनल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम है तो नेशनल इनकम। और यहाँ से अगेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये आपका एग्जांपल हो गया। तो आपके पॉइंट्स याद हो गए आपको यहाँ से, आई होप सो। ठीक है। ये आपका था कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 पे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी।